तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि सब बच्चों का हमेशा डिमांड रहता है, क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ही नहीं कराने वाले हैं, इसमें सारा व्याकरण जितना भी इंक्लूड है जो आपके बुक में दिया गया है सारा कराएंगे। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि आपके बुक से जो है बिल्कुल रूबरू जो है क्वेश्चन वही पूछ दिया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे हमारा जो है ये सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट साहब आपको जो है बाजार समिति पटना से हम आपको क्लास ले रहे हैं। अगर आप लोग जो है कभी भी पटना में आते हैं, अगर चाह रहे हैं कि सर से मिल ले, तो एक बार जो है सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट का लोकेशन सर्च मार के हमारे पास आप जो है बेहतरीन ढंग से पहुँच सकते हैं ना। आपको जैसा कि पता होगा ये 10th बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए हमारा जो है इस समय जो बहुत ही धाकड़ बैच विनर बैच चल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। क्योंकि इसमें हम लोग वादा किए हैं कि शुरू से अंत तक पूरा सिलेबस जो है आपको कवर करवाएंगे। देखिए साहब, आज तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। वन शॉट में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ख़त्म करने वाले हैं ना। तो बिल्कुल हिंदी चैप्टर 1 को आप बेहतरीन ढंग से देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपके लिए जो है कारगर है। और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, हमारा नाम जो है पहले शिशुपाल सर था, अब एसपी सर हो गया है क्योंकि अब जो है बदल से गए हैं ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच जितने लोग भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन इससे पूछने की संभावना होती है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में, आप बिल्कुल ढंग से पूरा कर सके। तो चलिए हम लोग जो है सीधे हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है साहब, क्यों हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है दिया है आपके सामने, इस पे हम लोग जो है सबसे पहले बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन का है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि लेखक जो थे ना वो बोलते हैं कि बड़े ही विडंबना की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। ये अफसोस शब्द क्या है, इसका स्वरूप क्या है, अगर मेन रूप से देखा जाए तो क्या इसका मतलब निकलता है ना, क्या इसका मीनिंग है, ये हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए साहब, लेखक महोदय इस बात को विडंबना कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है ना। देखिए ये तो शॉर्ट टाइप पे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है ना, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन आप जो है अगर एक्चुअल में हमारा जो है लाइव क्लास को देखेंगे वन शॉर्ट सीरीज, तो आपको पता होगा कि लेखक जो है ना बड़े ही विडंबना के साथ बोलते हैं, अफसोस है कि आज भी लोग जो है जाति प्रथा को जो है ना सबसे उच्चतर मानते हैं, वैसे लोगों के पोषकों की कमी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और बोलते हैं कि जो जातिवाद को मानते हैं ना, वो कहते हैं कि ये जाति प्रथा के अलावा जो हमारा है ना श्रम विभाजन भी उसी का एक स्वरूप है। वही बोल रहे हैं कि ये हमारा जो है विडंबना का यह भी बात है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता को श्रम विभाजन मानता है ना, ये हमारा आवश्यक मानता है कि भाई कार्यकुशल होना चाहिए। लेकिन जो है जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात जो बोलता है ना ये बिल्कुल गलत होता है ना, जो कि हमारा जो इसके लिए सही नहीं है। तो ये लेखक बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि ये बात सही नहीं है, ये विडंबना की बात है, अफसोस की बात है कि आज भी इतने हम लोग जो है बुद्धिमान होते हुए, बुद्धिमत्ता हम लोग में है, बुद्धि है, फिर भी आज जो है जातिवाद को लेकर के चल रहे हैं, जिसके चलते जो है बहुत सारी बुराइयां हो रही है ना। तो ऐसे ही हमारा जो पहला का उत्तर देना है। अगर आपसे पूछे कि हमारा लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, तो आप लिखिएगा लेखक इस विडंबना की बात कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा इसी का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है जो जातिवाद के पोषक लोग हैं, है ना। तो चलिए इस बात को समझ गए होंगे, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा जी, है ना। चलिए दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन है कि जो जातिवाद एक्चुअली मानते हैं कि जातिवाद जो है जाति को बढ़ावा देना जो है सही है,
वो वैसे लोग जो है ना जातिवाद के पक्ष में जो अपने कि हाँ भाई जातिवाद सही है, वो क्या हमारा जो है तर्क देते हैं, क्या बहस करते हैं ना। तो यही बात बताना है कि जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। और क्या उपयोगिता है थोड़ा इस स्लाइड में हम लोग देख पाएंगे। देखिए पहला उपयोगिता उन लोगों के सामने जो आपको देखने को मिल रहा है, वो बोलते हैं कि जातिवादियों का कहना यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। ये हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर विडम्बना की बात हो ना, बिल्कुल गलत है कि नहीं। तो जो जातिवाद को मानते हैं वो लोग तो यही समझते हैं कि हमारा जो है ये सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता जरूरी है, और आज जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं, उनका कहना है। लेकिन एक्चुअल में तो गलत था, आज हमारा जो है आपके सामने देखने को मिल भी रहा है। दूसरा जो है जो जातिवाद को मानते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, जातिवादी के समर्थनों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है ना। तो ये हमारा जो जातिवाद को मानते हैं ना, वो कहते हैं कि देखिए ये कितना बढ़िया बात है, आज जो है आप पैदा लीजिएगा, उसके बाद जो आप में इतना हुनर आएगा तब जा कर के आप काम कीजिएगा। लेकिन जातिवाद से होने से ये फ़ायदा होता है कि आप जो है जैसे ही गर्भ धारण किए, आप गर्भ में ही है, तब से ही आपका जो है काम का जो हमारा चर्चा होने लगेगा कि वो आएगा तो इसी काम के, यानी कि नौकरी पहले से फिक्स है। लोग पॉजिटिव बातें दे रहे हैं जातिवाद के समर्थक के रूप में, है ना। लेकिन ये एक्चुअल में इसके बारे में जो है अम्बेडकर जी क्या क्या गलतियों को सुधारने के लिए बोलते हैं और क्यों ये गलत है, सारा चीज़ चैप्टर में बताए थे, आप जा करके जरूर देखिएगा, वन शॉट वीडियो है ना, उसमें मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये हमारा जो है जातिवाद के समर्थक जो बोलते हैं ना कि सामाजिक स्तर के अनुसार अगर देखा जाए तो गर्भाधारण के समय से ही पेशा निर्धारित कर दिया जाता है इसमें, है ना। और ये उसके लिए जो है अच्छा होता है, क्योंकि वो जो है मनुष्य के पेशा जो हमारा जो निर्धारित किया जाता है वो हमारा जन्म लेते ही उसका निर्धारित हो जाता है, जो कि उसके लिए नौकरी के बराबर हुआ आजकल के लिए, है ना। चलिए तीसरा हमारा जो बात क्या है जी इनके सामने, तो हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही पेशा अनुक्त या अपर्याप्त क्यों न हो, भले ही उससे भूखों मरने का नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा, है कि नहीं। ये तीसरा बात है कि हमारा जो है हिंदू धर्म जो खास करके जाति बनाया है, ये हमारा जो है कभी भी एक दूसरे को जो है ना अपने पेशा जो काम करता है, एक काम को जो है परिवर्तन करने का, बदलने का जो है अनुमति नहीं देता, भले ही वो पेशा जो हमारा जो है उसके लिए सही हो या ना हो, है ना। हमको कोई काम नहीं करने आ रहा है, फिर भी अगर उस काम को दीजिएगा तो हम मन से नहीं करेंगे, या करने ही नहीं आएगा तो कैसे कर पाएंगे सही से। तो अगर जो आप हमको काम बदलने की अनुमति ही नहीं दीजिएगा तो एक एक काम में उलझ करके मर जाएंगे, जो कि ये हमारा जो बिल्कुल सही नहीं है, उससे हमारा जो भूखे मर जाएगा आदमी। ये हमारा जो है जातिवाद के पोषक लोग जो है बोलते थे कि हमारा जो है ये पेशा जो है अनुयुक्त है, फिर भी जो है सबको मानना पड़ेगा क्योंकि धर्म के नाम है ना। चलिए आगे चलते हैं, और भी बात हमारा जो है 4-5 बात लिखा हुआ है इसमें। अगर 2 नंबर में आपको पूछेगा तो आप जो है कितना बात लिखिएगा 2 बात 3 बात ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, है ना। लेकिन अगर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पूछे तो आप 5 बात लिख दीजिए, है कि नहीं, 6 बात लिख दीजिए। चलिए फिर तीसरा क्या है, जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। ये देखिए जातिवाद को जो हमारा जो समर्थन करते हैं ना कि जातिवाद सही है, उनका कहना है कि जो परंपरागत पेशे होता है, यानी कि जो आपके पिताजी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो उस काम को सीखने में ज़्यादा हमारा जो है अच्छा होता है। आप सोच करके देखिए, आपके घर में जो है आपके पिताजी है बहुत अच्छे सिंगर हैं, है ना, तो ज़्यादातर कोशिश होता है कि आप शुरू से सुनते सुनते सिंगिंग का कुछ न कुछ जो है गुण सीखिए जाइएगा। तो उन लोग का कहना था, जो जातिवाद को मान रहे थे, कि जातिवाद से यही नहीं होता, उसका पिताजी जो पहले से काम कर रहा होता है तो उसका परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है, ऐसा इन लोगों का मानना है ना। इस पर भी बात करेंगे जब हमारा अम्बेडकर जी अपना तर्क देंगे, है ना। तो ये हमारा है चौथा हमारा उसका कहना।
अब पांचवा उन लोगों का क्या कहना है कि जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति का स्वतंत्रता को अपहत कर सामाजिक बंधन के दायरे में जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है ना, अराजकता नहीं फैलती, ये हमारा जो बात बोला जा रहा है। अब सोच करके देखिए साहब, है ना, आप सोच करके देखिए, यहाँ पे जातिवाद के जो हमारा समर्थक लोग होते हैं ना, वो जातिवाद के समर्थक में ये बोलते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इससे हमारा जो है अपहरण होती है, अगर जो है वो जातिवाद के आधार पे काम नहीं करता है तब, है ना। और ये हमारा एक तरह से सामाजिक बंधन के दायरे में आता है, सबको बंद करके ही काम करना होगा, इसके लिए जीने मरने के लिए विवश कर देता है लोग, है कि नहीं, वो काम करने का मतलब हो या ना हो। इसलिए जो है ये व्यवस्था जो है बोलते हैं कि भीमराव अम्बेडकर की अराजकता फैलाता है, फिर भी उन लोग को अच्छा लगता है ना। तो ये हमारा था 5 बात जो आपके सामने जो है देखने को मिला। क्या क्या आप जो है समझ ही गए होंगे। पहला तो हमारा जो यही बात बोला कि हमारा जो है जातिवाद के जो पोषक होते हैं वो बोलते हैं कार्य कुशलता के लिए हम लोग जो है जातिवाद रखे हैं, क्योंकि श्रम विभाजन का दूसरा रूप हमारा जो है यही हमारा जो है जातिवाद ही है, जाति प्रथा ही है ना। फिर हमारा जो है खास करके जो है दूसरा जो बात आपके सामने जो है देखने को मिलता है, ये हमारा जो है वो बोलते हैं कि माता पिता के पेशे पर ही अगर चलना अगर जो है इसमें होता है तो गर्भ से ही उसका जो पेशा निर्धारित हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, जो समर्थक करते हैं उनका कहना है। फिर उसके बाद जो पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देती, तो इसलिए भूखे मर जाए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धर्म का बात है, धर्म में कोई काट नहीं सकता है ना, यही बात है। आजकल जो है जान ही रहे होंगे, है ना, माफ़ कीजिएगा हमें बोलना पड़ रहा है, अभी सोमवारी का भी दिन चल रहा है, तो सोमवारी में लोग जो है ना शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं या ढारते हैं कि नहीं। आप सोचिए वही दूध से अगर आप जो है चाहे तो किसी का कल्याण भी कर सकते हैं, वहाँ पे दूध बर्बाद होता है। तो ये धर्म की बातें हैं, इसलिए आप इस पे आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन एक्चुअल में गलत है। तो वैसे ही लोग जो है जातिवाद, जो जाति प्रथा जो था वो हमारा जो भले ही गलत था, पेशा बदलने की अनुमति ना दे, लेकिन जो है लोग मानते थे कि ये हमारा जो हिंदू धर्म का ये मुख्य बात है, इसलिए जो है इस पे जो है चर्चा नहीं करना चाहते थे, है ना। तो यही हमारा बात है। अगला जो है यहाँ पे हमारा जो है ये बोला कि ये परंपरागत पेशा होता है, इसलिए दादा से ये, इससे ये सीख जाता है, बहुत अच्छा से इसमें जो है दक्ष हो जाता है और बेहतर ढंग से काम करने लायक बन जाता है, इसलिए जो है जाति प्रथा सही है ना। फिर उसके बाद जो है ये बोला कि ये हमारा जो है जीने मरने के लिए भी विवश कर दे, क्यों नहीं, इससे हमारा जो है सामाजिक व्यवस्था या अराजकता फैलती है, इससे कोई मतलब नहीं है। उन लोग का कहना है जातिवाद से हमारा जो है स्वतंत्रता मतलब जो है ही रहता है ना, उसका अपहरण नहीं होता है, और हमारा जो है उसका मतलब जो है अराजकता नहीं फैलाती है, ऐसा कहना है उन लोग का, है ना। तो ये हमारा जो जाति प्रथा को समर्थक करते हैं उनके लिए 5 बातें आपके सामने रखे जी, है ना। चलिए तीसरा हम लोग जो यहीं पे याद कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। चलिए जो अभी जो तर्क उसे 5 को दिया उस पर ही जवाब देंगे, है ना, ये देख लीजिए, है ना, क्या जवाब देते हैं भाई साहब हमारे लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पे लेखक कई आपत्तियां उठाए जो चिंतनीय है ना, यानी कि ये लेखक जो है बहुत सारा बात जो है उस पे उठाए हैं जो कि हमारा जो है चिंतन लायक है। पहला जो बात है इनके सामने वो हमारा ये है कि लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है कि नहीं। ये हमारा जो बोलते हैं कि हमारे नज़र से अगर देखा जाए ना तो जाति प्रथा में बहुत सारा दोष है ना, जाति से एक ही सिर्फ घटा नहीं है। आप सोचिए कोई आदमी आए और उसको जो है कोई चीज़ पता नहीं हो, जीवन में पैदा लिया और पहले से उसको बोल दिया जाए कि नहीं तुम जो है इसी काम के लिए बने हो, चाहे उसमें रुचि हो या ना हो लेकिन करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे दृष्टिकोण में जाति प्रथा जो है ना एक गंभीर दोष हम से युक्त है, ऐसा हम मानते हैं ना। इसमें बहुत बुराई है। क्या क्या बुराई है भाई साहब? तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि नहीं। जाति प्रथा श्रम विभाजन जो काम बातें हैं वो हमारा जो मनुष्य के अपनी इच्छा पे निर्भर नहीं करता जी, है ना। आप जो सोचिएगा कि हम उसके इच्छा पे दे रहे हैं तो बिल्कुल ये हमारा जो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके इच्छा पे हमारा जो कुछ भी नहीं यहाँ पे होता है कि नहीं। आप जन्म लिए, आपको जो है अगर उस जाति से हैं, अगर पंडित से हैं मान लेते हैं,
तो आपको पूजा कराना होगा, आपको एकदम फिक्स एकदम जो है बात है करना ही तो करना है ना, आपका इच्छा हो या ना हो। तो ये स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये हमारा जो पहला बात बोले ये है ना। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान का महत्व नहीं रहता है ना। ये हमारा जो रुचि पर ही आधारित नहीं है, यानी कि हमारा जो उसका मन हो या ना हो, या उसका व्यक्तिगत जो भावना है उसको भावना को भी लोग नहीं समझता कि हम ये काम करना नहीं चाह रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है एक पेशा में बांध के रखता है जिससे ऊंच नीच भी करार देता है कि नहीं। आप जो कोई छोटा काम कर रहे हैं तो आपको नीचा आदमी ना समझेगा जी, है बताइए। और जो है व्यक्तिगत भावना को भी ये हमारा जो है खास करके ठेस पहुंचाता है, जातिवाद है ना। चलिए फिर जो है तीसरा हमारा जो क्या है आपके सामने, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है ना। आर्थिक पहलू से इसलिए हानिकारक बताया है कि अगर आपको जो है पेशा वगैरह जो है एक ही पेशा में बांध करके रखने की इजाज़त हो तो आप बाहर जा कर के दूसरा काम नहीं कर पाइएगा, जिससे आपका जो है आर्थिक पहलू से नुकसान होगा। अगर जो है ज़बरदस्ती उसी काम को दे दिया जाए जो आपका इच्छा ही ना हो, रुचि पर ही आधारित ना हो, तो आप मन से काम नहीं कीजिएगा, जिससे हमारा जो फैक्ट्री में घाटा लग जाएगा और इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है कि नहीं, ये हो जाएगा वहाँ पे है कि नहीं। तो ये हमारा जो खास करके बोला जा रहा है कि ये हमारा जो है ना व्यक्तिगत भावना के आधार पे ही तो हमारा नहीं हुआ, ये हमारा जो है आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक है, ऐसा हमारा जो लेखक का कहना है ना। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है जी। अब बताइए जी, अब जो है आपको जाति के आधार पे अगर जो है काम कोई दे तो आप जो है आप प्रेरणा क्या चीज़ से लीजिएगा बताइए। शुरू से ही तो आप जो है अपने पिताजी से प्रेरणा लीजिएगा, दादा जी से लीजिएगा, यही प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरा लोग से तो आप प्रेरणा ही नहीं ले सकते, क्योंकि उसका काम से आपको मतलब ही नहीं रहेगा जी। है बताइए, आज हम जो है मान लेते हैं विवेकानंद से हम जो प्रेरणा ले कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अपने माइंड को शांत रखते थे। बुद्ध भगवान से अगर जो प्रेरणा ले, जो कि हमारा अम्बेडकर जी भी बुद्ध से हमारे जो प्रेरित थे, तो अगर ले तो शांत चित्त जो मन है ये अगर जो उनसे सीखना चाह रहे हैं तो वो अगर मान लेते हमारे पेशा में नहीं आया है ना, मान लेते किसी पंडित से हम प्रेरणा लेना चाह रहे हैं, भाई हम पंडित नहीं है ना, हम जो है मान लेते हैं कि कोई और जाति के हैं, तो भाई हम पूजा कराने के लिए कैसे हम जो सोच सकते हैं, तो दूसरा लोग से तो ले ही नहीं सकते। हमारा जो जाति रहेगा वही जाति से प्रेरणा लेंगे है ना, उसी जाति का बात करेंगे यहाँ पे है ना। दूध मट्ठा घी मक्खन कैसे निकलता है कि नहीं, करते करते ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिएगा है कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि ये स्वाभाविक प्रेरणा हमारा जो है रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है। आप जो रुचि भी नहीं आगे रख सकते कि आप जो इस काम को और अलग लेवल पे कर सके और दूसरा काम जो है कन्वर्ट कर सके अच्छा से अच्छा। तो ये हमारा जो है गलत बात है। साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है, और जो है जो स्वाभाविक रूप से बात सही नहीं है उस नियम पे हमारा जो रख करके ये हमारा जो आपको निष्क्रिय कोई काम नकाम जिसको बोलते हैं ना, एकदम बिल्कुल नकाम निहट्ठा जो भी है बना देता है, ये हमारा जो जाति प्रथा। तो ये हमारा था लेखक का तर्क जो आपको जो है देखने को मिला आपको इसमें है ना। लेखक हमारा जो पहला बात बोलते हैं कि हमारा तो जाति प्रथा में बहुत सारा दोष है जी, क्योंकि इसमें स्वेच्छा पर हमारा जो है कोई काम निर्भर नहीं करता है। दूसरा व्यक्तिगत भावना और रुचि पर आधारित नहीं होता है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं दिया सकता। तीसरा बात ये बोले कि आर्थिक पहलू से भी खतरनाक है। चौथा बोले कि ये स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है, जिससे लोग जो है अपना पेशा नहीं बदल करके आगे नहीं बढ़ पाते है ना। और भी बहुत सारा बात ये बोले कि हमारा जो है जाति प्रथा में और बहुत सारी कमियां हैं, जो कि हमारा जो है पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, एक ही कान में बांध करके रख देती है। आपको जो है जाति प्रथा से ऊंच नीच का भी करार दिया जाता है। ये सब जो है गलती पहलू था जो कि हमारा जो है अम्बेडकर बताए। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। देखिए आप जब शुरुआत में ही बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पे बड़े ही विडम्बना की बात है ये बोल करके उसके बाद जो है स्वाभाविक रूप पे चर्चा किए थे। यही क्वेश्चन पूछा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, इस पे आप हमको बताइए। चलिए तो देखते हैं हमारा जी। तो इसका उत्तर है भारतीय समाज में जाति जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है।
देखिए भाई साहब, इनका कहना है कि ये जाति प्रथा जो है स्वाभाविक क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है श्रम का विभाजन तो हमारा जो है करता है, लेकिन जाति के आधार पे करता है, जो कि हमारा जो है स्वाभाविक रूप से हमारा जो है विभाजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें हमारा जो है श्रम के नाम पे यानी कि काम के नाम पे हमारा जो है श्रमिकों का विभाजन कर देता है कि आप जो इसी काम के लिए बटे हैं, है ना। अगर मान लेते हैं आपका तबीयत खराब हो जाए जी और आप ही को उस काम के लिए दिया गया है, दूसरा को वो काम नहीं सिखाया जाए, तब तो भाई आर्थिक पहलू के दृष्टि से भी तो खराब हो जाएगा ना, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जाता है, क्योंकि श्रम के नाम पे हमारा जो है श्रमिकों का भी विभाजन होता है। श्रमिकों के बच्चे को जो है उनकी रुचि के आधार पर काम नहीं होना पड़ता है, उसके परंपरागत काम पे यानी कि बपौती काम करना पड़ता है, जो आपके उसके बाप दादा जो करते आए हैं वो काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए जो है स्वाभाविक रूप नहीं माना जा सकता। तो अगर स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, अगर ये बोले तो आप क्या लिखिएगा, क्योंकि इसमें जो है श्रम का बंटवारा नहीं होता है, श्रमिकों का बंटवारा हो जाता है, क्योंकि जो है पारंपरिक पेशे को चुनना पड़ता है, जो कि उसका जो है बपौती पेशा होता है, जो कि हमारा जो है आज के समाज के अनुसार जो है आधुनिक समाज के अनुसार फिट नहीं बैठता, इसलिए जो है ये स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जा सकता। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, इस पे बात करना है। देखिए बेरोजगारी का ये प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्यों है ना, ये हमारा जो अम्बेडकर जी बोलते हैं कि आज जो जाति प्रथा है ना, इसके कारण जो है क्या बोल सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है ना। आजकल तो लोग बोलते हैं कि भाई वैकेंसी नहीं दे रहा है इसलिए बेरोजगारी है, और भी बहुत सारा पहलू भ्रष्टाचार है इसलिए बेरोजगारी है ना, या लोगों को शिक्षा के प्रति जो जागरूक नहीं किया जा रहा है इसलिए बेरोजगारी है, ये सब हमारा जो बेरोजगारी सब लोग बोलता है ना। लेकिन जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कुछ अलग ही पहलू था, जो कि उस ज़माने के लिए जब हमारा जो है अंग्रेज़ के गुलाम हुआ करते थे, उसके बाद का भी बात है ना, क्योंकि 1891 की बात है, तो आपको पता ही होगा उस समय किस तरह का चल रहा होगा। चलिए, तो यह जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, इस पे बात कर रहे हैं। चलिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है, भले ही पेशा अनियुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, है ना। ये बताइए, यही हमारा जो बात यहाँ पे सही है ना, और भी बहुत सारा बात लिखा हुआ है, लेकिन आगे इतना समझते हैं कि हमारा जो क्या है। बोल रहा है कि जाति प्रथा जो है ना मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा से बांध देता है, जो कि आप जो है अगर उस पेशा को नहीं जान पाए या टैलेंटेड नहीं हो पाए, जैसे आप जो है छुड़ा कैंची वाला काम करे जी, है ना, नाई हो, आपका हाथ मान लेते हैं कि फ्रैक्चर कर गया जिससे हाथ आपका हिल नहीं पा रहा है, अब छुड़ा तो चलाना है हाथे से। अब बताइए, आपको जो पेशा बदलने की अनुमति नहीं है, एक ही पेशा से बांध देता है आदमी, तो अब तो आप बेरोजगारी ना मर जाइएगा। तो बेरोजगारी हो गया कि जब एक ही पेशा से बांधेगा तो बेरोजगारी हो जाता है, भले ही आप जो है वो पेशा आपके लिए अनुपयुक्त हो या पर्याप्त हो, आप भूखे मर जाए, ये हमारा जो नहीं देखता। इसलिए जो है ये हमारा जो है पहला कि पेशा नहीं बदलना जो है पहला जो है गलती है जाति प्रथा का, जो कि हमारा जो है बेरोजगारी का रूप लिए हुए है। और इसके साथ साथ हमारा जो है क्या क्या हमारा है जो इसमें जो है खास आपको देखने को मिलेगा। देखिए साहब, आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, है ना। ये बोल रहा है कि आजकल जो है ना आधुनिक टेक्नोलॉजी अगर देखें तो उसके आधार पे तो लोग आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो है जाति प्रथा है ना, जो ऐसा प्रक्रिया है कि आपको जो है पेशा बदलने की मतलब जो है आवश्यकता पड़ भी जाती है, फिर भी आप हिंदू धर्म के नाते जो है आप धर्म की बात देख करके आपको जो है परंपरागत पेशे को ही करना पड़ेगा, आप उसके बावजूद दूसरा पेशा नहीं चुन सकते, आपको सिर्फ जो है पैतृक पेशा ही हमारा जो है भले ही कुछ भी कर लीजिए। इसलिए जो है अगर बोला जाए तो दूसरा पेशा चुनने का अनुमति नहीं दिया जाता, उसका पैतृक पेशा ही हमारा जो अनुमति है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की न अनुमति देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में एक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है ना। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है मेन मुद्दा यही था कि हमारा जो है जाति के आधार पे हम जो है पेशा निर्धारित कर दिया गया है कि आपको जो यही पेशा में करना है काम, और ख़ास करके जो है ऐसे लोग जो है ना
खास करके दूसरे काम को नहीं कर पाते और पैतृक पेशे पे ही चलते हैं, और बाद में जब अकस्मात घटना आता है, कोई भी चीज़ आता है, तो अपना पेशा नहीं बदलने के कारण वो बेरोजगार हो जाते हैं बेचारे, है ना, जो कि हमारा जो बिल्कुल गलत था। तो हमारा जो है जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्यों है? क्योंकि पेशा बदलने की अनुमति नहीं है ना, बस ये कारण था मेन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भरी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? देखिए ये लास्ट में हमारा ये पहलू लिखा हुआ था, आप बुक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, है ना। ऐसे वन शॉट वीडियो जरूर देखिएगा, इसके पीछे वाला जो वीडियो बनाया बहुत अच्छा वीडियो होगा। आप लोग भर भर के कमेंट्स करके प्यार दीजिएगा, कैसा ये लगा, कैसा वो लगा। हम लोग ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो देखेंगे। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और पीड़न से बड़ी समस्या जो है किसे माने हैं और क्यों माने हैं भाई, इसका जो है आंसर आपके सामने। तो देखिए लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। ऐसा क्यों हमारा जो मानते हैं बेचारे? जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, जिससे हमारा जो है मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा जो है व्यक्तिगत रुचि में इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस वहाँ काम करने वालों न दिल लगता है और ना दिमाग लगता है, कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता। ऐसे निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी हमारा जो है जाति प्रथा हानिकारक है ना। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है कि नहीं। यहाँ जाति प्रथा जो है सेहत के लिए हानिकारक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा जो इसमें खास करके जो है ना आपको पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता। ये सबसे बड़ी इसका बुराई था, क्योंकि लेखक आज जो है उद्योग धंधों में जो उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को माना, इसलिए क्योंकि हमारा जो है इसमें आपके सामने जो है आप अपने रुचि के आधार पर काम नहीं कीजिएगा, मजबूरी बस काम कीजिएगा, जैसे तैसे टालू काम कर दीजिएगा। टालू काम कीजिएगा तो भाई आर्थिक दृष्टि से तो उसको घाटे में लग जाएगा। कहिएगा ये कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है कि नहीं। चलिए तो ये हमारा जो है देख लिए कि हमारा जो है ये हानिकारक क्यों है एक्चुअल में आर्थिक पहलू से भी। ये हमारा इसलिए क्योंकि पेशा नहीं बदलने के कारण जो है ये मेन रूप से हमारा जो है क्या करता है, एक ही काम में बंद करके काम करता है, जो कि मन से काम नहीं करता, मजबूरी बस करता, जो कि गलती है। चलिए अगला हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो किन पहलुओं पर दिखाया है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्वान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक बन जाती है जी। तो देखिए साहब ये हमारा जो है क्वेश्चन था कि लेखक पाठ में प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा क्यों मानते हैं, इसका क्या रीजन है ना। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, इसलिए हमारा जो है उसके कारण ऊंच नीच जो है लोगों को मान लेता है कि इसका वो काम है तो वो ऊंचा आदमी है, इसका ये काम है तो नीच आदमी है। और ये हमारा जो है भावना विद्वान होता है, जिसके कारण जो है ये अनिच्छा और पुश्तैनी पेशा को जो है चुनना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, जो कि हमारा जो है मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता और आर्थिक विकास से जाति प्रथा जो है बाधक बन जाती है, जो कि हमारा जो है बिल्कुल गलत है। चलिए अगला हमारा जो है 8वां नंबर क्वेश्चन जी, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं का हमारा आवश्यक माना है? किस विशेषताओं का आवश्यक माना है जी, एक बार जो है समझिए, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है ना। जब बोला कि भाई जब सब लोग नहीं मान रहे हैं तो सुन लीजिए मेरा बात भी, है ना, हम क्या चाहते हैं आप लोग से, है ना, क्या करेंगे तब हमारा जो है भारत देश भारत जैसा होगा, है ना। अगर आप जो चाह रहे कि सब लोग जो है समानता होगा तो कैसे हमारा पॉसिबल है। तो इस पे इस तर्क में हमारा जो है लेखक जो है अपना जो है विशेषता जो बताते हैं वो आपके सामने है। सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना वृद्धि होना चाहिए, पहला बात जी, है ना। अगर जो आप चाह रहे हैं कि आपके सामने जो है सच्चे लोकतंत्र आपका देश में हो तो इसके लिए स्वतंत्र हो लोग, है ना, सब में समानता होना चाहिए, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहे और सब में जो है भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे का भावना होना चाहिए जी, भाईचारे का भावना होना चाहिए। अब बताइए साहब सब भाईचारे के रूप में रहेगा तो सबको एक समान देखा जाएगा, जिससे हमारा जो है लोकतंत्र का हमारा जो है पूर्ण रूप से
हाँ पालन हो जाएगा जी। चलिए, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन सामाजिक एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, है ना। दूसरा बात ये बोले कि अगर जो है समाज में इतनी तो गतिशीलता ग्रोथ मतलब जो है बनी रहे जो कि वांछित परिवर्तन में समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, या वो अपना काम को बेहतरीन ढंग से संभाल सके, दूसरा का मदद ले सके, है ना। समाज में बहुविध हितों में सब का भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, ये बोल रहा है। यानी कि समाज के हर तरह के काम होता है ना, उसमें सबको ही भाग ले, है ना। जैसे आप जो सुने थे कि भीमराव अम्बेडकर को ना हमारा जो है उसके परिवार या हमारा जो है वही खुद जो है पानी अगर कभी कुआं से पीते थे ना तो पूरा जो है गाँव वाला उसको जो है डांटता था कि जो है कुआं को छू दिया, छुआछूत का भाव था जी, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर समाज में बहुविध हितों में अगर कोई काम हो तो सबको भाग लेना जरूरी है, सब लोग जो है उसमें आएगा, छुआछूत की भाग नहीं रखिएगा, तब जा कर के आज जो है सही होइएगा, है ना। तो ये हमारा बात इनके द्वारा रहा। और बात क्या रहा जी, और किसके चलते अच्छा हो सकता है, तो सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, है कि नहीं। सामाजिक जीवन में अगर जो चाह रहे हैं तो हमारा जो है एक दूसरे से संपर्क के हमारा जो अनेक साधन और मतलब जो संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, जिससे एक दूसरे से मिल सके, बातें कर सके, आपस में बैठ कर के बातें कर सके, दूसरे का विचार जान सके, दूसरे को काम जान सके, सारा चीज़ जान सके और दूसरे के साथ जो है घुल मिल सके, है ना। ये बोलते हैं कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है जी, तब जा कर के हमारा जो है जाति प्रथा जो आज मान्य वो हमारा जो ख़त्म होगा। इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र, दूसरा नाम हमारा जो लोकतंत्र। इनका कहना है कि अगर जो हम लोग भाईचारे के साथ रहेंगे तो वही लोकतंत्र का जो है दूसरा नाम है ना। चलिए, लोकतंत्र हमारा शासन एक जो है पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवन चर्चा की रीति तथा समाज से सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने जो है साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, यानी कि एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच करार न दे और जो है एक दूसरे को साथी जो है एक दूसरे को हमेशा जो है सम्मान के भाव से देखे, ये हमारा जो होना चाहिए, तब आदर्श समाज आपके सामने कहा जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से समझ गए। लेखक के अनुसार बहुत सारा बात था जो कि हमारा जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए पुनः हमारा जो विशेषता जो है बोले जो कि आवश्यक है आपके सामने जो है बताए, ताकि जो है भाईचारा बना रहे और एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे और एक दूसरे से हमेशा लगाव जुड़ा रहे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है पाठ की बात हमारा जो है इसमें पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुने, है ना, ये हमारा जो चुनना था। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है उतना इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो है बताते हैं आपको, क्योंकि हो सकता है कभी आपको पूछ दे। सरल वाक्य पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है, तकनीकी में निरंतर विकास होता है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ये हमारा जो सरल वाक्य है। देखिए सरल वाक्य में हमारा जो कौन कौन हमारा आ गया, पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है, ये हो गया। तकनीकी में निरंतर विकास होता है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, ये सरल वाक्य का उदाहरण है क्योंकि एक ही वाक्य में संपन्न हुआ है। संयुक्त वाक्य हमारा जी, जिसमें दो वाक्य हमारा जो एक साथ मिल जाए। मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, ये हमारा जो बोले थे कि जो हम जो है जाति प्रथा के विरुद्ध है, तो आप पूछिएगा हमसे कि हमारे नज़र में आदर्श समाज क्या है, तो वही हमारा जो बात है संयुक्त वाक्य के रूप में लिखे, है ना। फिर उसके बाद संयुक्त वाक्य क्या है, लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, ये हमारा जो संयुक्त वाक्य हुआ। फिर उसके बाद जो जाति प्रथा कम काम करने और टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है, ये हमारा जो है आपके सामने जो संयुक्त वाक्य हुआ। तो संयुक्त वाक्य में हमारा जो इतना सारा बात आप लोग देखें। मिश्र वाक्य क्या है, तो विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये हमारा जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। और हमारा जो क्या है, जाति प्रथा की विशेषता यह है कि श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करती है। फिर तीसरा, कुशल व्यक्ति का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि जब हम व्यक्तियों की दक्षता को सदा विकसित करें, ये हमारा जो मिश्रित वाक्य यानी कि मिश्र वाक्य के
उदाहरण है ना, ये समझ लीजिएगा। फिर इसी चैप्टर में आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको जो है इसका जो है उल्टा शब्द बनाने के लिए विलोम शब्द के लिए दिया है। तो विलोम शब्द हमारा जो है जानिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बुक से डायरेक्ट आपको पूछता है विलोम शब्द, है ना। तो देखिए साहब, सभ्य जो होता है, सभ्य का असभ्य विलोम होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सभ्य का असभ्य, सभ्य का असभ्य, है कि नहीं। सभ्य मिस जो है अच्छे व्यक्ति होता है, सभ्य मिस मतलब जो है खराब व्यक्ति या बुरे व्यक्ति। विभाजन का हमारा जो है संधि हो जाएगा उल्टा जी। विभाजन का मतलब बंटवारा, और संधि मिस एकजुट होना, है ना। तो विभाजन का संधि हो गया। निश्चय का अनिश्चय हमारा हो जाएगा। ऊंच का नीच हो जाएगा, जो कि हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है। स्वतंत्रता का हमारा जो है परतंत्रता हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उल्टा शब्द। दोष का निर्दोष हो जाएगा। सजग का निर्गज हो जाएगा। रक्षा का अरक्षा हो जाएगा। और पुनर्निर्धारण पर निर्धारण हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो पुनर्निर्धारण पर निर्धारण, है ना, ये सब हमारा जो है विलोम शब्द है। सभ्य का असभ्य हो गया। विभाजन का संधि, निश्चय का अनिश्चय, ऊंच का नीच, स्वतंत्रता का परतंत्रता, दोष निर्दोष, सजग निर्जग, रक्षा अरक्षा, पूर्ण निर्धारण पर निर्धारण हमारा जो है यहाँ पे उल्टा शब्द हो गया जी, है ना। तो विलोम शब्द आपको इसमें से कोई का पूछ दिया कि रक्षा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो आप जो है यहाँ से याद करके बता दीजिएगा कि रक्षा का जो है अरक्षा हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना बेहतरीन ढंग से आपके सामने जो है प्रस्तुत किए, बहुत अच्छा है। चलिए अब जो है यहाँ पे ये भी हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पाठ में विशेषण चुने तथा उसका जो है स्वतंत्र वाक प्रयोग करें। वाक बनाए, है ना, ये समझिए, खास करके वाक बनाने के लिए, वाक बनाना, है ना, ये हमारा जो है ये भी दे देता है कभी कभी। तो ये हम जो है कैसे कर सकते हैं। तो सभ्य पे आपको वाक बनाना है, पैतृक पे बनाना है जी, है ना, पैतृक पे। और हमारा जो है पहली पे हमारा बनाना है यह प्रति हानिकारक, इतना चीज़ पे हमारा जो है वाक आपको बनाना है। देखिए आता है कि नहीं। चलिए तो सभ्य पे अगर बोलेगा तो हमारा समाज एक सभ्य समाज है, ये हम आप बोल सकते हैं, है ना। पैतृक में मतलब जो है ये इसी में था, श्याम के पास पर्याप्त पैतृक संपत्ति है। पैतृक में पिछला संपत्ति यानी कि पिता माता पिता का। चलिए पहली पे बनाना, सीता पहली कक्षा में पढ़ती है। यह निर्विवाद रूप का सिद्ध है। यह वाला तो बहुत उदाहरण है, यह पानी है, फलना है, चिलना है, कुछ भी बोल सकते हैं ना। प्रति, साथियों के प्रति श्रद्धा हो। हानिकारक, जाति प्रथा समाज के लिए हानिकारक प्रथा है, ये हमारा जो है वाक हमारा जो है बनाने के लिए सीखे। हानिकारक, प्रति, यह, पहली, पैतृक, सभ्य, है ना, ये सब पे हम लोग जो है वाक बनाना, जो कि आप लोग जो एक बार देख लीजिएगा तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है कि वाक हमारा जो है कैसे बनता है ना। यानी कि वाक के अंदर उस शब्द को लाना है, बस ये समझना है कि नहीं। शुरू और लास्ट से कोई हमारा जो है अंतर नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पर्यायवाची शब्द लिखे, है ना, ये हमारा है कि हमारा जो है दूषित का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, श्रमिक का, पेशा का, अकस्मात का, अनुमति का, अवसर का, परिवर्तन का, सम्मान का। पर्यायवाची का मतलब जो है सेम अर्थ वाला, यानी कि हम जो है समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द को लिखना है। वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द हमारा जो है पर्यायवाची, इसी के जैसा, है ना, इसी के जैसा लिख सकते हैं। इसी के जैसा, है ना, इसी के जैसा शब्द जो हमारा हो जाएगा वो हमारा पर्यायवाची बोला जाता है। तो बताइए, दूषित का मतलब हमारा गंदा होता है, तो गंदा हो गया। अपवित्र इसको बोल सकते हैं। हमारा दो पर्यायवाची काफ़ी होता है आपका एग्जाम में लिखने के लिए, है कि नहीं। तो दूषित को गंदा और जो अपवित्र बोल सकते हैं। पूछ देता है कि इनमें से दूषित का पर्यायवाची शब्द कौन है। आप जो कन्फ्यूजन में पड़ जाइए कि सर ससुरा मास्टर तो पढ़ाई नहीं किया रे, है कि नहीं, तब जो है यहाँ पे आइएगा और वीडियो देखिएगा कि सर सच में बताए थे कि दूषित का गंदा और अपवित्र होता है। उसमें से एक हमारा जो ऑप्शन अपवित्र भी होगा क्योंकि ना भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 4 देगा, उसमें से सेलेक्ट कीजिए कौन पसंद है कि नहीं आपके पसंद के ऊपर हमारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ उसको बोला जाता है ना। चलिए श्रमिक हमारा जो है, श्रमिक को आप जो दूसरा पहलू में क्या बोलिएगा, एक तो मजदूर बोल सकते हैं और दूसरा श्रमजीवी भी बोल सकते हैं, ये पर्यायवाची हो गया। पेशा का क्या हो गया, पेशा में रोजगार होता है या नौकरी होता है ना, नौकरी या रोजगार बोल सकते हैं जी। अकस्मात का हमारा क्या हो जाएगा, एकाएक या अचानक होता है ना, अकस्मात उसी को बोलते हैं कि अचानक जो है घट जाए, है कि नहीं।
चलिए, अनुमति का हमारा पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनुमति मीन्स आदेश निर्देश, है ना। हालांकि ये सब छोटा छोटा हमारा जो है हिंदी में भी हमारा जो है पर्यायवाची में भी बहुत सारा जो है अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन छोटा होगा, बात सेम ही होगा, है ना। तो अनुमति का आदेश या निर्देश दोनों अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है ये पर्यायवाची में माना जा सकता है ना, समानार्थी में नहीं माना जा सकता। चलिए, अवसर हमारा जो है मौका या संयोग हमारा बोल सकते हैं अवसर का पर्यायवाची। परिवर्तन का बदलाव या रूपांतर बोल सकते हैं। सम्मान का प्रतिष्ठा या मान हमारा जो है यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है पर्यायवाची की दृष्टि से आप जो है यहाँ पे शब्द देखें। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ जाने होंगे। तो ऐसे ही वीडियो आप लोग जो चाहते हैं तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका जो है कमेंट्स हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट्स करें। एक छोटा सा हमारी बात माने, आपका कमेंट्स हमारा जो है दिल छू जाता है ना, दिल छू लीजिए, है ना, छू ले, कमेंट्स करें, दिल छू ले, है ना। ये हमारा जो है बिल्कुल जी, हमें उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को बेहतर ढंग से पसंद किए होंगे और डेली आप लोग जो है सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से ही पढ़ना पसंद करेंगे, हमें उम्मीद है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जी, अगले नए अंदाज के साथ। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या बात। थैंक यू।